गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरम्स की जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सीरीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। और ये अवतार सीरीज़ है और ये हमारा पहला सीरीज़ है जो कि क्लास 10th के लिए एग्ज़ाम स्पेशल है। ठीक है, तो जिसमें थ्योरम की बात करेंगे और ये एनसीईआरटी बोर्ड के लिए है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के लिए है। और चैप्टर नंबर 10 सर्किल से रिलेटेड। चलो शुरू करते हैं आज का पहला थ्योरम। थ्योरम आपके सामने है। थ्योरम कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको प्रूफ करना है। ठीक है, थ्योरम है तो प्रूफ करना है। और ये कब कब पूछा जा चुका है? तो 2007, 9, 11, 12, 13, 14, 15 और 18, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19 में ये नहीं पूछा गया है, 20 में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। हुआ भी तो अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कि आया था कि या नहीं, लेकिन ये एक तरीके से आप समझ लो 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक टेंजेंट है। ठीक है, और ये मान लो पॉइंट पी पर, जो पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये हम मान लेते हैं ए बी, जो वो हमारा टेंजेंट है। और सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। तब कह रहा है कि अगर हम सेंटर से, ठीक है, अगर हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ कर दो। क्लियर है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ऐसे हमने मान लो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया और इसको पॉइंट ले लिया क्यूब। ठीक है, क्यूब ले लिया, और ये जो है इस सर्कल को मान लो आप एन पर कट कर रहा है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो है परपेंडिकुलर है। अब ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले उसको ध्यान से देख लो। परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रूफ करना कि ये शॉर्टेस्ट लेंथ है। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ ही क्या होता है कि परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर आपको किसी भी, मान लीजिए आप किसी पॉइंट, किसी हाइट पर हैं, तो वहाँ से ज़मीन पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगा ज़मीन पर जाने के लिए वही आपका परपेंडिकुलर होगा। यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ अगर हम इसको प्रूफ कर दें ये है, तो हमारा परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, तो गिवन पहले लिख देते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन में क्या है कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ हैविंग टेंजेंट क्या है, ए बी एट पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, एट पॉइंट पी। ठीक है, ये दिया गया है। अब प्रूफ क्या करना है, तो लिख देते हैं टू प्रूव। तो भैया प्रूफ क्या करना है कि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर। ठीक है, और हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, तो उसको भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, तो कंस्ट्रक्शन ये किया है कि हमने पॉइंट क्यू लिया है। ठीक है, ये क्या हमने किया है, लिया है, टेकन अदर देन पी ऑन ए बी। और हमने क्या किया है, ओ को इससे ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया है। क्लियर है? तो चलो प्रूफ करते हैं। देखो, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता है कि Q जो है वो आउटसाइड है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ सर्कल से क्या है, आउटसाइड है। तो जाहिर सी बात है ये जो पॉइंट है यहाँ आप सर्कल पर देखिए, ये पॉइंट N है ना। पॉइंट N होने की वजह से क्या हो जाएगा कि O और N ये रेडियस हो जाएगा। मान लो R है तो ये भी R है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा लेंथ है ना Q, यानी कि OQ जो है वो ON से बड़ा है। ठीक है, तो इसका हम कन्वर्स लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम ले लेंगे कि लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्कल R को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब जब इंटरसेक्ट करता है तब क्या होगा, जब इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं कि ये N पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो दिखाएंगे हम कि ON जो है वो छोटा है किससे, OQ से। तो देखो ON छोटा है किससे, OQ से। और ये हमको पता है ना कि ON जो है वो किसके इक्वल है, OP के इक्वल है। ON जो है वो OP के इक्वल है। तो यहाँ से ये क्या शो कर देगा कि अगर हम ON के जगह OP को दिखा दें तो OP जो है वो छोटा हो गया किससे, OQ से। OQ से क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी कि ये शो करता है कि OP इज शॉर्टेस्ट देन OQ। OQ से क्या है, छोटा है। यानी कि
ओपी क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो शॉर्टेस्ट का क्या मतलब है कि ओपी क्या है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बस यही हमें दिखाना था, तो हमने इजीली इसको दिखा दिया। तो ये थ्योरम जो है वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे थ्योरम की तरफ। दूसरा थ्योरम कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि जो टेंजेंट है, ठीक है, मान लो ये पी है, इससे हमने एक टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ किया है, और ये मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी है। तो कह रहा है कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल होगा। ये आप थ्योरम को प्रूफ कर दो। और ये देखो ये कितनी बार पूछा जा चुका है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 और 18, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये भी थ्योरम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, तो देखो इसके लिए भी हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये मान लो ये हमारा सेंटर है ओ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट ए को ओ से मिला देंगे, ठीक है, और पॉइंट बी को भी हम ओ से मिला देंगे। तो इसके लिए हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखाई दे। ये वाला हो चुका है यहाँ से, तो यहाँ से हम कौन सा कलर लें, रेड ले लेते हैं। अब देखो, अब पी को भी ओ से मैच कर दो, ठीक है, इससे मैच कर दिया। अब देखो, अब हमको इसको इसके इक्वल दिखाना है किसी भी तरीके से। अब जरा ध्यान देना, अभी हमने प्रूफ किया है कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। शॉर्टेस्ट लेंथ का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल जो है वो कितने का होगा, 90 का होगा। और ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये जो है वो कॉमन है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। और ये जो है वो रेडियस है, ये भी कॉमन है। तो राइट एंगल, साइड एंड हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, इससे आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाई सीपीसीटीसी से हम इन दोनों को क्या प्रूफ कर देंगे, इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं। गिवन है कि पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट है, ठीक है। और इसमें हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है ज्वाइन AO एंड BO एंड PO, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि PA जो है वो इक्वल है किसके, PB के। PA इक्वल है PB के, प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो प्रूफ करने के लिए हमें चलना पड़ेगा इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, PO जो है, PO इज कॉमन, ठीक है, दोनों में है, PO इज कॉमन। एंड एंगल PAO इज इक्वल है एंगल PBO के, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। बिकॉज बाय थ्योरम, क्योंकि थ्योरम हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी टेंजेंट पर अगर रेडियस से कोई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं कॉमन पॉइंट से, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बाय थ्योरम हमने लिख दिया। और क्या है, जो AO जो है वो BO को इक्वल है। कैसे, तो जो बोथ हैं वो क्या है, रेडियाई हैं। बोथ हमने क्या दिखा दिया, रेडियाई दिखा दिया। तो तीन चीज़ें मिल गई। तो ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POB के। कैसे, तो बाई RHS से, राइट हाइपोटेनस साइड से। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT से हम क्या दिखा देंगे कि जो PA है वो PB के इक्वल है। अब यही दिखाना था, हमने दिखा दिया। ये थ्योरम भी हमारा प्रूफ हो चुका है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। कह रहा है कि टू प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो सबसे पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि दो ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। मान लो ये सेंटर है, दोनों का सेंटर एक ही है, O, ठीक है। देखो इस सर्कल का भी सेंटर है और इस बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर O है। तो कह रहा है कि दिखाओ, अगर हम बड़े वाले का कोई कॉर्ड लेते हैं, ठीक है, जो बड़े वाले का कॉर्ड लेते हैं और छोटे वाले के लिए वो क्या हो, टेंजेंट हो, ठीक है। तो जो पॉइंट होगा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर हम रेडियस से उसको मैच कराते हैं तो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इस कॉर्ड का नाम दे दो AB, ठीक है। तो हमें दिखाना क्या है, तो टू प्रूफ क्या दिखाना है कि AP जो है वो PB के इक्वल है, ठीक है।
AP जो है वो PB के इक्वल है, यानी कि OP बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को। हमें यही शो करना है, ठीक है। तो बस इसको आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, OP को इससे मैच करा दिया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रूफ पे जा सकते हो। देखो AB क्या है, AB सॉरी हाँ, AB जो है वो टेंजेंट है, टेंजेंट एट P टू स्मॉल सर्कल, ठीक है, एंड कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। टेंजेंट तो है, लेकिन दूसरे बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, वो एक हमारा कॉर्ड है, ठीक है। तो यहां से अब मुझे ये बताइए, अगर फॉर स्मॉल सर्कल, अगर स्मॉल सर्कल के लिए अगर ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो आपको पता है बाय थ्योरम कि अगर OP को मैच करोगे तो ये इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां लिखेंगे बाय थ्योरम OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। बाय थ्योरम से क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये पता है कि जब भी हम परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, जब हम परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करते हैं टू अ कॉर्ड, तो ये क्या करता है, ये कार्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। जरा इस बड़े वाले सर्कल को देखिए। अब देखो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और एक कॉर्ड लिया है यहाँ पे AB, ठीक है। अब आपको थ्योरम क्लास 9th में पढ़ाया जा चुका है कि जब भी किसी सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि हम यहाँ से सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो OP है वो क्या है, OP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को, ठीक है। हेंस प्रूफ हो चुका है कि AP जो है वो किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये थ्योरम भी हमारा प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। और आपको अगला वीडियो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी।